पहला प्रश्न। दरिया साहब पंडित नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर उन पर शास्त्रों की धूल कैसे जमी कि गुरु को उसे उड़ाना पड़ा। पहली बात, यह जन्म ही तुम्हारी सारी कथा नहीं। इस जन्म के पीछे बहुत जन्मों की धूल है। दरिया पढ़े लिखे नहीं थे, ये इस जन्म की बात हुई, लेकिन जन्मों जन्मों में न मालूम कितने शास्त्र जाने होंगे, न मालूम कितने शब्द सुने होंगे। तो एक तो जब भी हम एक जन्म की बात कर रहे हैं तो भूल मत जाना कि उस जन्म के पीछे कतार है, पंक्तिबद्ध जन्म खड़े, परत पर परत संस्कारों की है। तो छोटा सा बच्चा भी पूरा पूरा निर्दोष थोड़ी होता है। सब तरह के दोष भीतर इकट्ठे पड़े, समय पाकर प्रकट होंगे। अभी बीज रूप हैं तो दिखाई नहीं पड़ते, जब अंकुरित होंगे और शाखाएं और पत्ते फैलेंगे तब दिखाई पड़ेंगे। छोटे से छोटा बच्चा भी जिसकी आंख में भी कोई धूल नहीं दिखाई पड़ती, वो भी बड़े आंधियां लिए बैठा है, बड़ी आंधियां भीतर तैयार हो रही। अभी आंख खाली मालूम पड़ती है, अभी पर्दा खाली मालूम पड़ता है, तैयार हो रहा है, जल्दी ही हमले शुरू हो जाएंगे। उसके भीतर छिपे हुए संस्कारों की भीड़ प्रकट होगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे भीड़ उमगेगी, आंधियां उठेंगी, अंधड़ घेरेगा। इसलिए निर्दोष तो छोटा बच्चा भी नहीं लगता है, निर्दोष तो केवल संत ही होता है, जिसने सारे जन्मों की धूल पोंछ डाली, जिसने धूल मात्र पोंछ डाली, जिसका कुछ पीछा ना रहा और जिसका कुछ आगा भी ना रहा। जिस दिन पीछा नहीं रह जाता उसी दिन आगा भी नहीं रह जाता, क्योंकि पीछे से ही आगा पैदा होता है। अतीत ही भविष्य का निर्माता है, अतीत ही भविष्य की कुंजी है। तुम जो रहे हो पहले और तुमने जो संग्रहित कर लिया है वही तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित करता रहेगा। जिस दिन अतीत से पूरा छुटकारा हो जाता है उसी दिन व्यक्ति भविष्य से भी छूट गया। जिस दिन पुराने सारे संस्कारों की धूल विदा हो गई उस दिन करने को कुछ भी ना बचा, दर्पण खाली हो गया। इसको ही हम ठीक ठीक बचपन कहते। संत ही बालक होता है, बालक बालक नहीं। बालक तो केवल बड़े होने की तैयारियां हैं। बालक तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब तैयार हो जाए, कब कूद पड़े संसार में। बालक तो संसार के किनारे खड़ा प्रशिक्षण ले रहा है संसार का। जो संसार में उतर चुका, बहुत बार उतर चुका, ऊब चुका, हार चुका, हताश हो चुका, जिसने देख लिया संसार सब कोनों से, सब तरफ से पहचान लिया और पाया कि व्यर्थ है, कूड़ा करकट है, सोना इसमें है ही नहीं, हीरे यहां पाए ही नहीं जाते, यहां सिर्फ आदमी अपने गमाता है, कमाई यहां होती ही नहीं। जिसने असफलता को परिपूर्णता से पहचान लिया, जिसकी हार आखिरी हो गई, वह आदमी संसार की आंधियों के बाहर निकल आता, तब सच्चे अर्थों में बच्चा हुआ। इसको ही हम द्विज कहते हैं, क्योंकि यह दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म मां बाप से मिला था, वो कोई बहुत बड़ा जन्म नहीं, देह ही बदली थी, मन तो पुराना ही रहा था। बोतल बदल गई थी, शराब तो पुरानी ही रही थी। पुरानी शराब को भी नई बोतल में रखो तो भ्रम पैदा होता है कि शराब नई है। बच्चे की देह नई है, बच्चे का संस्कार थोड़ी नया है। बच्चे के प्राण तो बड़े प्राचीन हैं।
उतने ही प्राचीन हैं जितना ये संसार प्राचीन है। हम सदा से चल रहे हैं संसार में। हमने न मालूम कितनी यात्राएं की, हमने न मालूम कितने कितने मार्गों पर भीख मांगी, और हमने न मालूम कितने कितने दुख झेले, कितने विषाद पाए हैं, कितनी चिंताओं से गुजरे। और हमने बहुत बार शास्त्र भी पढ़े, अगर खुद भी ना पढ़े हो तो सुने हैं। और फिर शास्त्र तो हवा में तैर रहे, कोई पढ़ा लिखा होना थोड़ी ही जरूरी है। शास्त्रों की धूल तो हवा में उड़ रही, शब्द तो हवा में तैर रहे। संस्कार को पकड़ने के लिए पढ़ना लिखना ही थोड़ी आवश्यक है। संस्कार से मुक्त होने के लिए दूसरे से मुक्त होना जरूरी है। सिर्फ शास्त्र से मुक्त होने से ना चलेगा। लोगों की बात तो सुनते हो, बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप की बात तो सुनेगा, परिवार की बात तो सुनेगा, आसपास की बात, खबरें तो सुनेगा, मंदिर का घंटनाद तो सुनेगा, मंदिर में होती पूजा तो देखेगा, पंडित दोहराएगा शास्त्र, तोते गुनगुनाएंगे शास्त्र, बच्चा सुनेगा। संस्कार पढ़ने लगे। पढ़ने से थोड़ी ही संस्कार पढ़ते हैं। अगर पढ़ने से ही संस्कार पढ़ते होते तो गैर पढ़े लिखे तो सभी मुक्त हो जाते। गैर पढ़ा लिखा भी संस्कार इकट्ठे करता है। उसके संस्कार इकट्ठे करने के ढंग जरा पुराने ढंग के हैं, वो नए ढंग से इकट्ठा नहीं करता। निजी ढंग से शास्त्रों में नहीं जाता, कोई दूसरा शास्त्रों में गया उसकी सुन लेता है। तो पहली तो बात, एक जन्म के पीछे अनंत जीवन कतारबद्ध खड़े। दूसरी बात, अगर ना भी पढ़े लिखे हो कुछ भेद नहीं पड़ता। शास्त्र तो सब तरफ तैर रहे हैं, उनकी गूंज हो रही। मस्जिद के पास से निकलोगे तो अल्लाह का नाम सुनाई पड़ जाएगा, मंदिर के पास से निकलोगे तो राम का नाम सुनाई पड़ जाएगा। सुन लिया कि संस्कार बना। मां को पूजा करते देखोगे, पिता को पूजा करते देखोगे, झुकते देखोगे कहीं मंदिर में। संस्कार बहुत बहुत रूपों में चारों तरफ से आते हैं। असंस्कारित रह जाना असंभव है, कोई उपाय नहीं। किसी न किसी तरह का संस्कार तो पड़ेगा ही। असंस्कारित होने का तो एक ही उपाय है कि किसी दिन जाग के तुम सारे संस्कारों से हुए तादात्म्य को तोड़ दो। किसी दिन जाग के पोंछ डालो सारी धूल। सोए सोए तो धूल इकट्ठी होती ही है। ऐसा मत सोचना कि हम सोए थे तो कैसे धूल इकट्ठी होगी। सपनों में धूल उड़ती रहेगी। रात तुम सो जाओ तो भी हवा में धूल है, तुम्हारे कपड़ों पे जमती रहेगी। सुबह तुम पाओगे कपड़े थोड़े गंदे हो गए, तुम तो सो ही रहे थे, तुमने कुछ भी ना किया था। धूल तो चली रही है, और जितने तुम सोए हुए हो उतनी जल्दी धूल जम जाती, क्योंकि झाड़ने वाला तो मौजूद नहीं है। जागो तो झाड़ने वाला तैयार होता है। प्रतिपल पड़ती धूल को झाड़ता जाता है, इकट्ठे नहीं होने देता, बहुत परतें इकट्ठी नहीं होने देता। वो जो दरिया ने कहा कि शास्त्रों की जो धूल मुझ पे जमी थी, गुरु ने एक फूंक मार दी, एक शब्द से सब उड़ गई। क्या अर्थ होगा इसका? इतनी संस्कारों की पुरानी धूल और एक शब्द से उड़ गई। जचती नहीं बात, गणित की नहीं मालूम होती, बेबूझ लगती, लेकिन जरा भी बेबूझ नहीं है, गणित की है। जैसे कि किसी कमरे में 1000 साल से अंधेरा हो और तुम एक दिया ले आओ, तो क्या तुम सोचते हो अंधेरा कहेगा मैं 1000 साल पुराना हूं, इतनी आसानी से हटूंगा नहीं। 1000 साल पुराना हो कि करोड़ साल पुराना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आया दिया कि गया अंधेरा, आते ही गया। एक क्षण भी झिझक नहीं सकता, एक क्षण भी ये नहीं कह सकता कि मैं कोई नया वासी नहीं हूं इस कमरे का। कोई ऐसा नहीं कि कल ही रात आके ठहर गया हूं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मेरा घर है, यहां मैं हजारों करोड़ों साल से रह रहा हूं, और ऐसे तुम आ जाओ और मुझे अलग कर दो, ये नहीं चलेगा। नहीं, अंधेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अंधेरा नपुंसक है, बल ही नहीं अंधेरे में। अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं। जरा सी किरण
दिए की जरा सी लपट और बड़े पुराने अंधेरे को तोड़ देती। ऐसा ही होता गुरु के पास। वो सत्य की जो छोटी सी किरण है पर्याप्त है सारे शास्त्रों की धूल को झाड़ देने के लिए। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि जो तुमने शब्द से पकड़ा है, सुन के पकड़ा है, वो तुम्हारा तो नहीं। जो तुम्हारा नहीं है वो झूठ है। मुझे इसे दोहराने दो, इसे तुम गांठ बांध लेना। जो तुम्हारा नहीं है वो झूठ है। झूठ का और कोई अर्थ नहीं होता। झूठ का यह अर्थ नहीं होता कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। वो हो सकता है कि झूठ ना हो, क्योंकि वही किसी संत ने कहा हो, लेकिन जब संत ने कहा था तो सच था, जब तुमने दोहराया तो झूठ हो गया। तुम्हारा दोहराना तो तोता रटंत है। तोता रटंत में कैसे सच हो सकता है? दरिया ने कुछ कहा, सच कह दिया। अब तो शब्द तुम्हें मालूम है, तुम याद कर लो, दरिया के पद कंठस्थ कर लो, और हो सकता है तुम्हारा कंठ दरिया से बेहतर हो, और हो सकता है तुम दरिया से ज्यादा शुद्ध भाषा का उच्चार कर सको। हो सकता है दरिया भी तुम्हारे सामने शब्द दोहराए तो तुम्हारा शब्द ज्यादा बलशाली मालूम पड़े। अंधों की इस दुनिया में बड़ी अड़चन। यहां कभी कभी तो झूठ बड़ा बलशाली मालूम पड़ता है, क्योंकि झूठ हजार तर्क जुड़ा लेता है। कभी कभी सच यहां बिल्कुल ही शक्तिहीन मालूम पड़ता है, क्योंकि सच कोई तर्क तो जुटाता नहीं, सच कोई प्रमाण तो इकट्ठे नहीं करता। सच तो बड़ा नग्न होता है। आभूषण भी नहीं होते, वस्त्र भी नहीं होते, सजावट भी नहीं होती। और तुम तो आभूषण, वस्त्रों और सजावट में इस तरह उलझ गए हो कि जब कोई सत्य नग्न खड़ा हो जाए तो तुम पहचान ही ना सकोगे। मैंने सुना 2 छोटे बच्चे एक न्यूडिस्ट कैंप के पास से निकल रहे थे। नंगों की बस्ती थी। दीवार से झांक के, दीवार में छेद थे, नाली का छेद, उसमें से झांक के दोनों ने भीतर देखा। वहां सभी लोग नग्न थे, स्त्रियां भी नग्न थी, पुरुष भी नग्न थे। दोनों छोटे छोटे बच्चे होंगे, 6 साल 7 साल के, अपना बस्ता लटकाए स्कूल से लौटते थे। दोनों बड़े विचार में पड़ गए कि कौन स्त्री है कौन पुरुष, क्योंकि उन्होंने कभी नंगी स्त्री और नंगी पुरुष देखे नहीं थे। वो तो एक ही फर्क जानते थे कि साड़ी पहने हो तो स्त्री और साड़ी न पहने हो तो पुरुष। आज बड़ी मुश्किल में पड़ गए। घर लौट के आए तो उन्होंने अपने माँ बाप को कहा कि हम नंगों की बस्ती से गुजरते थे, हमने देखा झांक के। तुम्हारे पूछा कौन थे वहां, आदमी थे कि औरतें? उन्होंने कहा हम कैसे बताएं, वस्त्र तो पहने ही नहीं थे। उन बच्चों की बात समझे। बच्चों की पहचान तो वस्त्रों की पहचान है, मगर तुम्हारी पहचान भी वस्त्रों से ज्यादा कहां है। सत्य अगर नग्न खड़ा होगा तुम न पहचान सकोगे। तुम तो सत्य के वस्त्र पहचानते हो। अगर हिंदू के वस्त्र पहने खड़ा है और तुम हिंदू के घर में पैदा हुए तो पहचान लोगे कि हाँ ठीक, यही तो लिखा रामायण में, यही तो गीता कहती। और अगर तुम इस्लाम के परिवार में पैदा हुए तो शायद ना पहचान पाओ, क्योंकि ये वस्त्र अपरिचित है। तुम तो कुरान की आयत होगी तो पहचान पाओगे। मगर सत्य क्या कुरान से बंधा है कि गीता से बंधा है? सत्य के क्या कोई वस्त्र है? सत्य तो निर्वस्त्र है। वस्त्र तो हमने ओढ़ा दिए, वस्त्र तो हमने लगा दिए, वस्त्र तो हमारा दान है सत्य को। तो ख्याल रहे, कभी कभी तुम ठीक वे ही शब्द उपयोग करते हो जो संतों ने किए, फिर भी तुम्हारे शब्द झूठे होते और संतों के सच। सच का शब्दों से कुछ नाता नहीं है, अनुभव से नाता है। तुम्हारे अनुभव से जो आए सत्य, उधार जो हो, बासा जो हो, झूठ, यही कसौटी है। तो शास्त्रों से जो सुना था वो झूठ था। ख्याल रखना, फिर दोहरा दूं, ऐसा मत समझ लेना कि शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठ है। शास्त्रों को दोहराओगे तो झूठ हो जाएगा। शास्त्रों में जो लिखा है अगर तुम्हारा भी अनुभव हो जाए तो सच हो जाएगा। तो दरिया कहते हैं कि धूल बहुत जमी थी शास्त्रों की। गुरु ने एक फूंक मार दी और उड़ गई। सत्य की एक किरण आई
और जन्मों जन्मों का अंधेरा, झूठ का अंधेरा टूट गया। झूठ अंधेरे जैसा है, सत्य प्रकाश जैसा। फिर एक ही किरण काफी है। कोई पूरे सूरज को थोड़ी घर में लाना पड़ता है, एक छोटा सा दिया काफी है। इसलिए कहा एक शब्द से। सच तो यह है कि शब्द की भी शायद जरूरत ना पड़ी होगी, ये तो कहने की बात है। गुरु की मौजूदगी काफी हो गई होगी। तो उठ, वो गुरु की उपस्थिति, वो आघात तोड़ गया होगा अंधेरे को। शास्त्रों की धूल झड़ गई। जिस दिन शास्त्रों की धूल झड़ जाती है, उसी दिन तुम्हें अपने भीतर का शास्त्र उपलब्ध होता है। उसी दिन फिर तुम बासे नहीं रह जाते। अब तुम स्वयं जानते हो। अब ये बातें तुम्हारी मान्यता की नहीं है, अब ये तुम्हारा अपना अनुभव, अपनी प्रतीति, अपना साक्षात्कार। अब तुम स्वयं गवाह हो। अब तुम ये ना कहोगे गीता कहती इसलिए सच, अब तुम कहोगे मैं कहता हूं। अब तुम इसलिए नहीं कहोगे सच कि कुरान में लिखा है, अब तुम कहोगे कि कुरान सच है क्योंकि मेरे अनुभव में आ गया है। पहले तुम कहते थे मेरी मान्यता ठीक है क्योंकि कुरान में लिखी। कुरान प्रथम था, तुम द्वितीय थे। अब तुम प्रथम हुए, कुरान द्वितीय हुआ। जिस दिन शास्त्र नंबर 2 हो जाता है, जिस दिन तुम प्रथम हो जाते हो, जिस दिन तुम अपनी छाती पे हाथ रख कर कह सकते हो ये मेरा अनुभव, जिस दिन तुम कह सकते हो कि मैंने भी जाना जो शास्त्र में लिखा है, उस दिन शास्त्र को पकड़े रहने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। क्या जरूरत रही? जिसके पास अपनी अनुभूति की संपदा है वो शास्त्र को भूल जाए। और मजा यह है कि जो शास्त्र को भूल सकता है वही शास्त्र का सबसे बड़ा व्याख्याकार है। ये विरोधाभास है। जो शास्त्र की धूल से मुक्त हो गया वही शास्त्रज्ञ है। उसने ही जाना, उसने ही पहचाना। वही जो कहेगा फिर शास्त्र बन जाएगा। दरिया की वाणी शास्त्र बन गई। धूल जड़ा दी गुरु ने दरिया की, और दरिया की वाणी शास्त्र बन गई। समझने की बात इतनी ही है, शास्त्रों में जो लिखा है, जिन्होंने लिखा था सच ही जानकर लिखा था। लेकिन लिखे हुए को जब तुम मान लेते हो तो तुम्हारे पास आके सब झूठ हो जाता है। मैंने प्रेम किया, मैंने प्रेम जाना, मैंने तुमसे प्रेम की बात कही, तुमने न कभी प्रेम किया न कभी प्रेम जाना। बात सुनी, पकड़ ली, दोहराने लगे। तुम्हारे लिए बात सब झूठी झूठी है, थोथी, उथली उथली है। तुम स्वयं उसके गवाह नहीं हो। आंख देखी नहीं है, कानों सुनी है। कानों सुनी से झूठ सब। अपनी देखी हो, इसलिए तो हम दृष्टा को मूल्य देते हैं, श्रोता को नहीं। क्यों दृष्टा को मूल्य देखें? आंख से देखी हो, परमात्मा आंख के सामने देखा गया हो, कान से सुना गया हो, फिर किसी की कही हुई बात अफवाह है। कौन जाने ठीक हो, कौन जाने ना ठीक हो। भरोसे की बात है। जब तुम किसी पे भरोसा करते हो तो ये कभी पूर्ण श्रद्धा तो हो ही नहीं सकती। पूर्ण श्रद्धा तो सिर्फ अपने ही अनुभव पर होती, निज अनुभव पर होती। दूसरे पर तो थोड़ा ना बहुत शक बना ही रहता है कि कौन जाने। आदमी तो भला है, भरोसे योग्य है, न चोरी की कभी, न किसी को धोखा दिया, न बेईमानी की, तो ठीक ही कहता होगा। मगर कौन जाने, ये भी तो हो सकता है कि खुद ही भ्रम में पड़ गया हो। झूठ ना कहता हो मगर खुद ही भ्रम में पड़ गया हो, खुद ही धोखा खा गया हो। यह भी तो हो सकता है, क्योंकि मृग मरीचिकाएं भी तो होती हैं। रेगिस्तान से एक आदमी आए, सच्चरित्र, सब तरह से परखा जोखा, और कहे कि मैंने एक मरुद्यान देखा, दूर मैंने एक मरुद्यान देखा। इसकी बात झूठ नहीं होगी क्योंकि ये झूठ बोलने का आदि नहीं है। तो मान ले सकते हो कि ठीक कहता होगा, लेकिन दूर देखा मरुद्यान, हो सकता है मरीचिका रही हो, मरीचिका भी होती। फिर जो आदमी आज तक झूठ नहीं बोला वो आज झूठ बोल सकता है।
ऐसी अड़चन क्या है? जो आज तक झूठ बोलता रहा वो आज सच बोल सकता है। एक क्षण में रूपांतर हो सकते हैं। कहावत है, हर संत का अतीत है और हर पापी का भविष्य। अगर जो आदमी आज तक झूठ बोला है कभी सच बोल ही ना सके, फिर तो कोई आशा ही ना रही, फिर तो कोई संभावना ही ना रही। जो आदमी आज तक पाप ही करता रहा है, हत्यारा है, झूठा है, चोर है, बेईमान है, वो भी तो किसी दिन बाल्या भील की तरह वाल्मीकि बन जाता है। तो कौन जाने, जो आदमी बिल्कुल झूठ बोलता रहा हो वो आज सच बोल रहा हो, और कौन जाने, क्योंकि संत भी भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते। योग भ्रष्ट शब्द है हमारे पास, गिर जाते ऊंचाइयों से। सच तो यह है, जो ऊंचाइयों पर होता है वही गिर सकता है, जो नीचाइयों पर होता है वो तो गिरेगा कैसे। इसलिए भोग भ्रष्ट शब्द हमारे पास नहीं है, योग भ्रष्ट। भोगी तो कैसे भ्रष्ट होगा, कहां भ्रष्ट होगा? अब गिरने को और जगह कहां है? गिरा ही हुआ है, आखिरी जगह तो पहले से ही है, अब इसके पार और कहां गिरेगा? स्वर्ग से लोग गिरते हैं, नरक से नहीं गिरते। नरक से कहां गिरेंगे? नरक से गिरें तो सौभाग्य, क्योंकि नरक से गिरेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर ही गिरेंगे, नीचे तो और बचा नहीं कुछ। तो जो आदमी आज तक सच्चा था, ईमानदार था, सब तरह से ठीक था, वो आज झूठ हो सकता है। भरोसा कैसे करोगे दूसरे पर? और फिर शास्त्र जिसने लिखा वो कब हुआ इसका भी पता नहीं, कौन था इसका भी पता नहीं। किसी जानने वाले ने लिखा कि दूसरों के उधार उच्छिष्ट को इकट्ठा करके लिख दिया। सभी किताबें अनुभव से तो नहीं लिखी जाती, 100 में एक आध किताब कभी अनुभव से लिखी जाती, 99 किताबें तो सब उधार और बासी होती। तो कैसे भरोसा करोगे? इसलिए संदेह तो बना ही रहेगा। अनुभव से ही जाता है संदेह समग्रीभूत। और जब तुम्हें अपने पर अनुभव आ जाता है, अपने पर भरोसा आ जाता है, अपनी में प्रतीति हो जाती, उस दिन तुम्हारे लिए सारे शास्त्रों में, ध्यान रखना सारे शास्त्रों में, फिर ऐसा नहीं होता कि हिंदू शास्त्र ठीक हो गए और जैन शास्त्र गलत हो गए और मुसलमान शास्त्र गलत हो गए। नहीं, जिस दिन तुम्हें अपना अनुभव होता है उस दिन तुम पाते हो कि अल्लाह के नाम से जिसको पुकारा गया वो यही, और राम के नाम से जिसको पुकारा गया वो भी यही। उस दिन सारे शास्त्र, सारी पृथ्वी के शास्त्र सत्य हो जाते। तुम्हारा एक छोटा सा अनुभव सारे जगत के मनुष्यों के लिए गवाही बन जाता, तुम प्रमाण हो जाते हो। और कोई प्रमाण नहीं, परमात्मा का और कोई प्रमाण नहीं है। जब तक तुम ही प्रमाण ना हो जाओ तब तक कोई प्रमाण नहीं। रामकृष्ण से किसी ने पूछा है कि आप ईश्वर का कोई प्रमाण दें। रामकृष्ण ने कहा, मैं मौजूद हूं, तुम देखो मेरी आंखों में, तुम पकड़ो मेरा हाथ, तुम नाचो मेरे साथ, तुम बैठो प्रार्थना में मेरे निकट, मैं मौजूद हूं। वो आदमी थोड़ा तिलमिला गया, उसने कहा कि ये तो ठीक है, आप मौजूद हो वो मुझे पता, मैं प्रमाण मांगता हूं परमात्मा का। अब और क्या प्रमाण हो सकता है? रामकृष्ण कहते हैं, झांको मेरी आंखों में, पकड़ो मेरा हाथ, चलो मेरे साथ, उठो बैठो मेरे पास, डूबो, मैं प्रमाण हूं। लेकिन वो आदमी तो राजी नहीं होता, वो कहता हम प्रमाण मांगने आए हैं, आपको थोड़ी मांगते हैं, आपसे क्या होता है, ये अंधा आदमी है। रामकृष्ण का जवाब एकमात्र जवाब है, और जवाब हो भी नहीं सकता। तुम प्रमाण हो सकते हो, तुम प्रमाण दे नहीं सकते। जिस दिन शास्त्रों की धूल झड़ गई होगी दरिया की, उस दिन दरिया स्वयं शास्त्र बने, उस दिन उनकी वाणी वेद हो गई, उस दिन उनकी वाणी में उपनिषद का सार आ गया, उस दिन उनकी वाणी में कुरान का गीत आ गया। थे मुसलमान, लेकिन उस दिन से फिर न मुसलमान रहे न हिंदू रहे, उस दिन से तो बस धार्मिक हो गए।
धार्मिक आदमी ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना ईसाई होता। धार्मिक आदमी तो बस धार्मिक होता है और सारे जगत की संपदा उसकी अपनी होती। दूसरा प्रश्न, शिष्य गुरु के निकट हो और अपना हृदय खोले, इसका क्या तात्पर्य है? कृपया अच्छी तरह से समझाएं। और आखिर यह इतना मुश्किल क्यों है और भय क्यों होता है? तात्पर्य में गए तो भटके। बात सीधी साफ है, उलझाओ मत। शिष्य गुरु के निकट हो। निकट होने का अर्थ होता है शिष्य अपनी रक्षा ना करे। तुम सदा अपनी रक्षा कर रहे हो। तुम अगर गुरु के पास भी जाते हो तो बस एक सीमा तक जाते हो, जहां तक तुम्हें लगता है खतरे के बाहर हो। तुम गुरु से भी अपनी रक्षा करते हो। तुम बड़े भयभीत हो। तुम डरे रहते हो कि कहीं कुछ ऐसा ना गुरु कर दे जो मेरे खिलाफ चला जाए। और सत्य तुम्हारे खिलाफ है क्योंकि तुम झूठ हो, इसलिए गुरु को ऐसा तो करना ही पड़ेगा जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा। तुम जैसे हो इसे तो मिटाना ही होगा। तुम जैसे हो ऐसे तो तुम्हें मारना ही होगा, तो ही तुम्हारा नया जन्म होगा। तो शिष्य का निकट होने का एक ही अर्थ होता है, वो अपने शस्त्र रख दे। वो कह दे कि अब मैं निरस्त्र हुआ, ये मेरी छोड़ दी मैंने तलवारें और कवच और ढाल और तीर कमान, ये सब मैंने छोड़ दिए। अब मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें मुझे मारना हो तो मार डालो, बचाना हो तो बचा लो। अब तुम्हें जो करना हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। निकट होने का अर्थ है आज मैं अपनी मर्जी छोड़ता हूं। यही सन्यास का अर्थ है, यही शिष्य का अर्थ है, यही दीक्षा का अर्थ है कि आज से मैं अपनी मर्जी छोड़ता हूं। अपनी मर्जी से रह के मैंने देख लिया, भटका, दुख पाया, कहीं पहुंचा नहीं। अपनी मर्जी के सब आयोजन कर लिए, सब तरफ विफलता हाथ लगी। अपने से जो भी मैंने किया गलत गया। अहंकार के साथ लंबी यात्रा कर कर आए हो तुम। गौर से देख लो अपने अहंकार की यात्रा को, कहां पहुंचे हो। अगर कहीं पहुंच रहे हो तब तो कोई जरूरत नहीं गुरु की। अगर तुम्हें लग रहा है कि यात्रा बिल्कुल ठीक चल रही है, तुम मार्ग पर हो, चित्त में सुगंध बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, मेघ घिर रहे हैं और भी वर्षा होगी, ऐसी तुम्हें प्रतीति होती तो गुरु की कोई जरूरत नहीं, दीक्षा की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक रास्ते पर हो, तुम चले जाओ, चलते जाओ। फिर न कोई समर्पण चाहिए, न किसी के निकट होने की कोई आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसा मालूम न पड़ता हो और लगता हो कि हाथ खाली के खाली, और जिन चीजों को भी संपदा समझा आखिर में पाया कि वे सब ठीकरे सिद्ध हुई, स्वर्ण समझकर गए थे लेकिन केवल पीतल को चमकता हुआ पाया। हीरे जवारात समझ के जिसे इकट्ठा किया था वो केवल कांच के टुकड़े थे। अगर हर जगह विफलता हाथ लगती हो और हर जगह हार हाथ लगती हो और ऐसा लगता हो कि जीवन विषाद से विषादमय होता जा रहा है और तुम नरक की यात्रा पर हो, तो फिर जरूरत है कि तुम किसी का हाथ गहो, तुम किसी के चरणों में गिरो और तुम कह दो कि अब अपनी मर्जी से ना चलूंगा, अब तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी होगी। निकट होने का अर्थ है तुमने अपना संकल्प छोड़ा। संकल्प का त्याग है निकटता। अगर कहीं भीतर तुम अपने संकल्प को अभी भी बचाए हुए हो, अगर तुमने गुरु के पास दीक्षा भी ली है, संन्यास्त भी हुए हो और यह भी तुम्हारा ही संकल्प है, तो तुम चूकोगे, तो तुम दूर रहोगे। तुमने कहा कि ये मेरा निर्णय है कि मैं संन्यास लेता हूं, संन्यास भी ले लोगे और चूक भी जाओगे क्योंकि तुम्हारा निर्णय। तो फिर तुम्हारी अभी पुरानी मर्जी कायम है।
अभी पुरानी अकड़ कायम है, रस्सी जल गई, अकड़ नहीं गई। अब तुम आखिरी अवस्था में भी अपनी अकड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो मैंने संन्यास लिया, मैंने दीक्षा ली, अभी भी मैं बचा है, अभी भी मैं बोल रहा है, अभी भी मैं काफी मुखर है। तो चूक गए। तो तुम चरण पकड़ के भी बैठ जाओ तो भी तुम हजारों कोस दूर हो। और अगर तुमने मैंने लिया ऐसे भाव से नहीं, वरन इस अनुभव से कि मैं तो हार चुका, हारे को हरिनाम, मैं तो हार चुका, अब मैं क्या लूंगा, अब तो अपनी हार में इन चरणों में गिर जाता हूं। तब तुम्हारी प्रतीति बड़ी भिन्न होगी। तुम्हारी प्रतीति ऐसी होगी, गुरु ने दीक्षा दी, तुमने ली ऐसा नहीं, गुरु ने दीक्षा दी, तुम्हें प्रसाद दिया, और उसी घड़ी से तुम पास होने लगे। फिर तुम 1000 कोस दूर भी रहो गुरु से तो कुछ भेद नहीं पड़ता, तुम निकट हो। निकट का अर्थ भौतिक निकटता नहीं, निकट का अर्थ शारीरिक निकटता नहीं, निकट का अर्थ है आत्मिक निकटता। और आत्मिक निकटता तभी होती है जब तुम्हारा अहंकार, संकल्प, तुम्हारी पुरानी अकड़ खो जाए। तुम एक ढेर की तरह होकर गिर जाओ गुरु के चरणों में। शिष्य गुरु के निकट हो और अपना हृदय खोले, इसका क्या तात्पर्य? और हृदय खोलने का अर्थ होता है तुम कुछ छिपाओ मत। तुमने सबसे छिपाया है, तुमने अपने प्रेमी से भी छिपाया है, तुमने अपने राज कायम रखे, तुमने अपनी पत्नी से भी पूरी बात नहीं कही है, तुमने अपने पति से भी पूरा राज नहीं कहा है, तुमने कुछ बातें छिपा रखी। तुम रोज छिपाते हो, तुमने कभी भी कहीं अपने हृदय को पूरा नहीं खोला है, खोल भी नहीं सकते थे। तुम्हें मैं दोष भी नहीं देता, क्योंकि जिनके भी सामने तुम पूरा हृदय खोलते वही तुम्हारे खिलाफ हो जाते। तो तुम्हारा डर नैसर्गिक है। अगर तुम अपनी पत्नी से आके कह देते कि आज रास्ते पर एक सुंदर स्त्री को गुजरते देखकर मेरा मन ऐसा हो आया कि काश मैं इससे विवाह कर लूं, तो अड़चन ही खड़ी होगी। इसकी बहुत कम संभावना है कि तुम्हारी पत्नी समझे। पत्नी सिर पीटने लगेगी, हाथ पैर मारने लगेगी, रोने लगेगी, धुआं उपद्रव मचा देगी, पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर देगी और तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। और उस दिन से तुम पर ज्यादा पाबंदी और ज्यादा इंतजाम शुरू हो जाएंगे। तुम्हें कहीं अकेला भी न जाने देगी। किसी स्त्री की तरफ आंख उठा के देखोगे तो तुम्हें अपराध के भाव से भर देगी। तो कह भी नहीं सकते हो। इसे तो सरका के रख देना होगा, इसे छिपाना होगा, इसे प्रकट नहीं किया जा सकता, हृदय को खोला नहीं जा सकता। क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं जो चाहते हैं तुम्हें एक खास ढंग का जीवन तुम बिताओ। चुनाव करते हैं, जो कहते ऐसे होना तो स्वीकार हो, अगर ऐसे हुए तो अस्वीकार हो जाओगे। तुमने अगर अपनी कमजोरियां प्रकट की तो तुम निंदित हो जाओगे। तुमने अपने हृदय को अगर खोल के वैसे रख दिया जैसा तुम्हारे भीतर है, कच्चा, बिना रंग रोगन लगाए, बिना टचअप के, जैसा है कच्चा, सुंदर तो सुंदर, कुरूप तो कुरूप, अनगढ़, बेबना, ऐसा का ऐसा रख दिया तो तुम्हें कोई भी सम्मान न देगा। सम्मान तो तुम्हारे पाखंड को मिलता है। तो जितना बड़ा पाखंडी उतना सम्मानित हो जाता है। तो तुम्हें दिखाना पड़ता है, चाहे तुम महात्मा हो या ना हो, तुम्हें दिखाना पड़ता है कि महात्मा तुम हो। तुम आखिरी दम तक दिखाने की कोशिश करते हो कुछ जो तुम नहीं हो, और छिपाने की कोशिश करते हो वह जो तुम हो। ये तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को गुरु के पास भी रखोगे जारी तो फिर तुम्हें गुरु मिला ही नहीं।
और जिस गुरु से डरना पड़े तुम्हें, वैसा ही जैसे तुम पत्नी से डरते हो, पति से डरते हो, पिता से, मां से डरते हो, मित्र से डरते हो, ग्राहक से डरते हो, मालिक से डरते हो, नौकर से डरते हो, अगर ऐसा ही तुम्हें गुरु से भी डरना पड़े तो ये गुरु भी सांसारिक है। समझना, गुरु तभी सांसारिक नहीं है जिसके सामने तुम सब खोल कर रख दो और उसकी आंख में जरा सा भी निंदा का भाव ना उठे। निंदा का भाव जिसकी आंख में उठाए वो गुरु नहीं है। इसलिए तुम्हारे 100 गुरुओं में से 99 तथाकथित हैं, सांसारिक है। तुम्हें डराए हुए हैं, वो उतना ही डराए हुए हैं जितना कोई और डराए हुए है। सच तो यह है कि तुम अपने तथाकथित महात्माओं के पास और भी ज्यादा डर जाते हो जितना तुम और कहीं डरते हो। अपने महात्मा से तुम यह भी नहीं कह सकते कि मैं चाय पीता हूं, क्योंकि चाय नहीं पाप। तुम अपने महात्मा से यह भी नहीं कह सकते कि मुझे जरा धूम्रपान की आदत है। धूम्रपान यानी नरक जाने का सुनिश्चित उपाय है। छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें, उनको भी तुम खोल नहीं सकते, क्योंकि वो जो आदमी वहां बैठा तत्क्षण तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा कि तुम और ऐसा करते हो, त्याग करो इसका इसी वक्त, और तुम सदा के लिए अप्रतिष्ठित हो जाओगे उसकी आंखों में। पाखंड की प्रतिष्ठा है। जब तक कोई व्यक्ति तुमसे अपेक्षाएं कर रहा है कि तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए, तब तक तुम कैसे अपने हृदय को खोलोगे? इसलिए संसार में चलते 99 गुरु गुरु नहीं। गुरु की परिभाषा यही है, सदगुरु की परिभाषा यही कि जिसके पास जाके तुम सब खोल सको, जो तुम्हें ऐसी सुगमता दे, जो तुम्हें ऐसा अवसर दे कि तुम बिना निंदा स्तुति के, बिना डरे अपने हृदय को खोल के रख सको। तुम कह सको कि मैं ऐसा हूं, क्योंकि जब तक गुरु तुम्हें वैसा ही ना जान ले जैसे तुम हो, तो काम ही शुरू ना होगा। गुरु से छिपाना तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के पास गए और उससे बीमारी छिपा रहे हो, मरे जा रहे हो, मगर बीमारी डॉक्टर से छिपा रहे हो। और गए हो डॉक्टर के पास, किस लिए गए हो? इलाज के लिए गए हो, निदान के लिए गए हो कि डॉक्टर पकड़ ले कि बीमारी क्या है तो निदान कर दे। डॉक्टर के पास तुम अपनी बीमारी नहीं छिपाते ना। तुम डरते तो नहीं कि डॉक्टर को कह देंगे कि मुझे खांसी आती है और खांसी में कभी कभी खून भी आ जाता है, तो डॉक्टर एकदम मेरे खिलाफ हो जाएगा और कहेगा कि अरे पापी, कि कहीं नौकरी से निकलवा दे, कि सबको पता हो जाए सब ठीक ठाक चल रहा है, चुनाव में खड़े हुए हैं, पता चल जाए वोटरों को कि खांसी आती है और खून भी गिरता, तो कौन वोट देगा? तो नेतागण अपनी बीमारी की खबर अखबारों में नहीं छपने देते। अखबारों तो बड़े नाराज हो जाते हैं अगर उनकी बीमारी की कोई खबर छाप दे। मरते दम तक नेता दुनिया को यही दिखलाता रहता है कि मैं परम स्वस्थ हूं। क्यों? क्योंकि नहीं तो वोट कौन देगा? मुर्दों को तो कोई वोट नहीं देता। मरते दम तक नेता यही कहता रहता कि कोई मुझे खराबी नहीं, सब तरह से ठीक हूं। ये उसे दिखाना ही पड़ता है। तो नेता अपने डॉक्टर को भी छिपा के रखता है। ये तो बहुत बाद में पता चला कि स्टालिन बहुत बीमार था। ये तो बहुत बाद में पता चला हिटलर के हार जाने के बाद कि हिटलर बहुत बीमारियों से रुग्ण था। लेकिन ये कभी पता नहीं चला जब हिटलर ताकत में था, किसी को कभी पता नहीं चला। बहुत बीमारियों से परेशान था, मिर्गी की भी बीमारी थी। और भी तरह के रोग थे जो खतरनाक थे। अगर पता चल जाता तो हिटलर एक दिन सत्ता में नहीं रह सकता था। इन सबको छिपा के रखना पड़ता है। जनता के सामने एक चेहरा बताना पड़ता है। स्टालिन के फोटो बिना सरकारी आज्ञा के छपते नहीं थे, क्योंकि उसके मुंह पर चेचक के दाग थे। सिर्फ एक फोटो में भूल से पकड़े गए, बाकी कभी किसी फोटो में नहीं पकड़े जा सके। चेचक के दाग से भी इतना बचना पड़ता है।
नेता को ऐसा होना चाहिए कि सर्वांग सुंदर। चेचक के दाग और नेता में जरा जचते नहीं। तो किसी चित्र में छपने नहीं दिए गए, सब चित्र टचअप किए गए। पहले टचअप हो जाएंगे तब छपेंगे। माओ के हाथ पैर कपते थे, लेकिन यह बात अखबारों तक नहीं पहुंच पाती थी। बोलता था तो ठीक से बोल नहीं सकता था, जवान लड़खड़ाती थी, उम्र हो गई थी, लेकिन यह बात जब तक माओ मर नहीं गया तब तक जाहिर नहीं हो सकी। तो हो सकता है तुम चुनाव में खड़े हो सकता है कि तुम कहीं नौकरी के लिए आवेदन किए हो और पता चल जाए, हो सकता है कि तुम किसी स्त्री से विवाह का निवेदन किए और पता चल जाए कि खांसी आती और खून के कतरे भी गिरते। तो डर से तुम डॉक्टर को ना बताओ, तो फिर इलाज कैसे होगा? फिर गए ही किस लिए? डॉक्टर के पास तो तुम खोल देते हो ना। ये तो डॉक्टर की नीति का हिस्सा है कि अपने मरीज की बीमारी किसी को ना बताए, अपने मरीज के संबंध में एक शब्द भी कहीं ना कहे। ये डॉक्टर की नीति का हिस्सा है, ये मॉरल कोड है। इसलिए तुम डॉक्टर के पास जाके बता भी देते हो, और फिर बीमारी से तुम छूटना चाहते हो। गुरु के पास जब तुम आते हो तो तुम और भी बड़ी बीमारियां लेकर आए हो। वो क्षय रोग का मामला नहीं है और न कैंसर का मामला है, जन्मों जन्मों की आध्यात्मिक बीमारियां हैं। तुम उन्हें छिपाओगे, तुम गुरु से छिपाओगे, तब तो फिर ऐसा ही हो गया कि तुम अपने को औषधि से ही बचा रहे हो। गुरु तो वैद्य है, उससे छिपाया नहीं जा सकता। उसके सामने तो सब खोल के रख देना होगा, पाप का पुण्य का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना होगा, सब बुरा भला खोल के रख देना होगा। और तुम एक उपद्रव हो भीतर, जहां हर तरह के पाप दबे पड़े, जहां हर तरह की बुराई दबी पड़ी, निसंकोच छोड़ देना होगा अपने को। इसलिए मैंने कहा हृदय खोलकर गुरु के सामने रखना होता। हृदय खोलने का अर्थ है तुम गुरु के सामने अपनी किसी भी तरह की प्रतिमा बचाने की कोशिश मत करना। तुम कहना जैसा मैं हूं ये हूं, बुरा भला। और सद्गुरु वही है कि तुम जब अपने प्राणों का सारा मवाद भी खोल के उसके सामने रख दो, तब भी तुम्हारे बुद्धत्व में उसे जरा भी शक पैदा ना हो, तुम्हारे परमात्मा स्वरूप में उसे जरा भी शंका ना है। वही तो सद्गुरु है। ये सारी बीमारियां ठीक हैं, इनके बावजूद भी तुम हो तो परमात्मा, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। तुमने हजारों पाप किए हो तो भी तुम्हारा परमात्मा स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तुम कितने ही अंधेरे में भटके हो तो भी तुम्हारा स्वभाव चिन्मय। सद्गुरु तो वही है जिसने अपने चिन्मय को देख लिया, वो तुम्हारे चिन्मय को भी देख रहा है। वो तुमसे कहेगा ठीक है ये कबाड़ खाना ठीक है, मगर ये तुम नहीं हो, फिक्र मत करो। मगर ये अवस्था वो तुम्हें सजग कर सके कि ये तुम नहीं हो, तभी बनेगी जब तुम खोल दो अपना हृदय पूरी तरह। और आखिर यह इतना मुश्किल क्यों है और भय क्यों होता है? मुश्किल है क्योंकि जब भी कहीं हृदय खोला तभी घाटा लगा, इसलिए मुश्किल है। अनुभव के कारण मुश्किल है। जब भी कहीं सच बात कही तभी नुकसान हुआ। लोग कहते हैं कि सत्य में जयते, अनुभव उल्टा ही है, जहां सच बोले वहीं हारे। कभी कभी झूठ तो जीता, सच कभी जीतता हुआ अनुभव में नहीं आया। जहां ईमानदारी बरती वहीं नुकसान हुआ, जहां बेईमानी की कभी कभी लाभ भी हुआ। बेईमानी से कभी नुकसान नहीं हुआ, पकड़ी गई तो नुकसान हुआ। इसलिए तुम्हारे समस्त जीवनों का अनुभव यह है कि बेईमानी से नुकसान नहीं होता, पकड़े जाने से नुकसान होता है। पकड़े भर मत जाओ और फिर करो बेईमानी जितनी करनी, लाभ ही लाभ है। सत्य नहीं हारता, न सत्य जीतता। तुम्हारा अनुभव ये, तुम अगर झूठ को भी सत्य की तरह सिद्ध कर सको तो जीत हो जाती। पकड़े भर ना जाओ तो तुम संत हो अगर पकड़े ना जाओ।
पकड़े गए तो पापी। तो असली सवाल पकड़े न जाने का है। तो कैसे हृदय खोलो? हृदय खोला तो अपने ही हाथ से पकड़े गए, ये तो अपने ही हाथ से जाके और समर्पण कर दिया। इसलिए सारे जीवन का तुम्हारा अनुभव यह है कि कहो मत सच्चाई क्या है, जितना बन सके झुठलाओ, और फिर जिससे भी तुमने कहा उसी से हानि हुई। अगर मित्र को कह दी सच्ची बात तो मित्र शत्रु हो गया। फ्रायड ने कहा है, अगर सभी मित्र एक दूसरे के संबंध में सच बातें कह दें तो दुनिया में 3 मित्रताएं भी ना बचे। तुम जो मित्र के संबंध में सच सच सोचते हो अगर वही कह दो तो मित्रता बचनी बहुत मुश्किल है। लोग झूठ में जी रहे हैं, लोग झूठ में पगे हैं। राह पर कोई मिल जाते हैं, तुम कहते हो, बड़ी दुआ सलाम करते हो, गले मिलते हो, कहते हो कि बड़ा सौभाग्य, दर्शन हो गए, शुभ मुहूर्त में घर से निकलते दर्शन हो गए, बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ। भीतर सोच रहे हो कि दुष्ट का चेहरा कहां से दिखाई पड़ गया, अब पता नहीं दिन कैसा जाए। भीतर तुम ये सोच रहे हो कि ये महाराज कहां से मिल गए, शुभ काम करने निकले थे और ये सज्जन बीच में मिल गए। मगर इनसे तुम यही कह रहे हो कि बड़ी कृपा की। घर में मेहमान आते हैं, तुम कहते हो आओ, पलक पावड़े बिछाए बैठे, और भीतर रो रहे हो कि फिर आ गए, अब पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं कितनी देर पेरेंगे, परेशान करेंगे। ऊपर से कह रहे हो अतिथि देवता है, और भीतर से तुम जानते हो कि अतिथि से ज्यादा शैतान और कोई भी नहीं। तो तुम 2 तल पर जीते हो। ये 2 तल पर जीना इतना तुम्हें रास आ गया है, इतना सघन हो गया है, इसलिए कठिनाई है। इसलिए गुरु के पास भी आते हो तो पुरानी आदतें एकदम कैसे छूट जाएं। कुछ का कुछ दिखलाने लगते हो, कुछ का कुछ कहने लगते हो। मैं रोज अनुभव करता हूं, लोग कुछ प्रश्न पूछने आते हो, कुछ पूछने लगते। मैं देख रहा हूं कि उनका प्रश्न कुछ और है, मुझे उन्हें लाना पड़ता फुसला फुसला के असली प्रश्न पर। मगर जब प्रश्न पूछते हैं लोग तब भी झूठ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी ऊंचा पूछना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। हो सकता है उनकी समस्या हो काम वासना की, लेकिन प्रश्न उठाएंगे राम का, काम का होगा प्रश्न, और उठाएंगे राम की बात, कहेंगे कि परमात्मा कैसे मिले। अब मैं उनको देख रहा हूं कि ये परमात्मा की कोई चाह ही कहीं दिखाई नहीं पड़ती उनकी ऊर्जा में, उनकी आभा में कहीं परमात्मा से कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता। पूछते परमात्मा कैसे मिले। मुझे उन्हें फुसलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आओ असली पर आओ। धीरे 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 बामुश्किल वो असली पर आते हैं, वो भी बड़ी बेचैनी से आते। और असली को ही सुधारा जा सकता है, नकली को तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर तुमने प्रश्न ही झूठा पूछा है तो मेरे उत्तर का क्या होगा? क्या करोगे उस उत्तर का? मैं जो तुम्हें जो दवा बता दूंगा वो किस काम आएगी? वो बीमारी ही तुम्हारी नहीं। अपनी बीमारी छिपा गए, किसी और की बता दी। एक सज्जन आए, वो कहने लगे कि मेरे एक मित्र हैं, बड़े कामी, उनका मन बस काम वासना से भरा रहता है, उनके लिए कुछ उपाय बताएं। मैंने कहा मित्र कोई भेज देते और वो मुझसे कह देते कि मेरे एक मित्र हैं। इतनी कहां को झंझट की। तब वो थोड़े चौंके, चौंक के चारों तरफ देखा कि, लेकिन आदमी हिम्मतवर थे, कहा कि आपने पकड़ लिया, बात तो यही है, उपद्रव तो मेरी, लेकिन मैंने सोचा कि सीधा पूछना कि मैं बहुत कामी हूं। मैंने सोचा एक मित्र के बहाने पूछ लूं, जो आप बताएंगे वो कर मैं लूंगा। मगर मित्र का प्रश्न मित्र का प्रश्न है। और कभी कभी बीमारी भी एक जैसी हो तब भी 2 आदमियों को 2 तरह की दवाएं लगती। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी बीमारी भी तुम्हारे मित्र जैसी बीमारी है तो एक ही दवा दोनों को काम कर जाएगी। तुम्हारा मित्र अनंत जन्मों से अलग तरह की यात्रा कर रहा है,
उसके सारे व्यक्तित्व की संरचना भिन्न है, तुम्हारी संरचना भिन्न है। एक ही औषधि काम ना पड़ेगी। मित्र के लिए जो औषधि बताई जाएगी वो तुम लेके और झंझट में पड़ जाओ। बीमारी तो बनी ही रहेगी, औषधि से याद और नई बीमारियां ले आए। तो अनेक बार तुम्हारी औषधियों ने तुम्हें और बीमार बनाया है। इसलिए कहता हूं, हृदय को खोलना कठिनाई है। तुमने जब भी हृदय खोला तभी हानि हुई। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है। ऐसी तुम्हारी अवस्था है। तुम इतनी बार जल गए हो, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई। ये सारा संसार झूठ का संसार है। यहां सच बोलने से चलता ही नहीं। यहां झूठ ही यात्रा का पाथे है, वही कलेवा है, उसी के सहारे सब चलता है। यहां हम झूठ से बंधे हैं एक दूसरे से। तुम्हें पत्नी से रोज रोज कहनी पड़ता है, मैं खूब प्रेम करता हूं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक क्षण न रह सकूंगा, तुम न होगी तो मेरा क्या होगा, मैं रह ना सकूंगा एक दिन। और तुम भली भांति जानते हो कि पत्नी न रह जाएगी तो ऊपर तुम कितना ही रो, भीतर तुम प्रसन्न होगे कि चलो झंझट मिटी, उपद्रव मिटा, चलो फिर स्वतंत्र हुए, चलो फिर कोई स्त्री खोज ले। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी। वो बैठा है खाट के पास ही, जैसा उदास पतियों को बैठना पड़ता वैसे ही बैठा। गुण तारे तो और बिठा रहा है, भीतर वो बात अलग, वो तो किसी से कहनी नहीं है। पत्नी भी मरते वक्त, पत्नियां भी खूब है, मरते दम तक ऐसे सवाल उठा देती। पत्नी ने मरते मरते आंख खोली और कहा, एक बात पूछनी मुल्ला, मैं मर जाऊंगी तो फिर तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, क्या करूंगा, मर जाऊंगा, क्या करूंगा, एक क्षण जी ना सकूंगा, क्या करूंगा, तेरे बिना सोच ही नहीं सकता। पत्नी ने कहा, छोड़ो जी, ये बातें छोड़ो, किससे बातें कर रहे हो, ये बातें छोड़ो, ये मुझे बताओ, विवाह तो तुम करोगे ही? कभी नहीं, मुल्ला ने कहा, कभी नहीं, कसम खाता हूं, कभी नहीं, तेरी कसम खाता हूं। पत्नी ने कहा, मेरी कसम मत खाओ, क्योंकि मैं तो मरी ही जा रही हूं। एक ही मेरी प्रार्थना है, वो मुझे पता है, मैं इधर में मरी नहीं, इधर मेरा जनाजा उठा नहीं कि उधर तुम विवाह का इंतजाम कर लोगे। एक ही मेरी प्रार्थना है कि विवाह तो तुम करके लाओगे ही, इतना ही ख्याल रखना कि जिस स्त्री को तुम लेके आओ वो मेरे कपड़े न पहने, मेरे जेवर न पहने, इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। मुल्ला ने कहा, तू उसकी फिक्र ही मत कर, गुलाबों को तेरे कपड़े आएंगे भी नहीं, गुलाबों से चल ही रहा है। उसकी तू फिक्र ही मत कर। समझदार आदमी पहले से इंतजाम बना लेता है, ऐसा थोड़ी कि पत्नी मरेगी फिर इंतजाम करेंगे, अब पत्नी तो मर ही रही है। एक जगत है हमारा जहां झूठ ही हमारी व्यवस्था है, जहां झूठ ही हमारे संबंधों का सारा सार सूत्र है। गुरु के साथ भी ऐसा ही संबंध बनाओगे क्या, तो फिर गुरु भी तुम्हें इस संसार के बाहर ना ले जा सकेगा। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें इस झूठ के जाल के बाहर ले जाए। तो उसके पास तो तुम्हें ये पुराने अनुभव सब छोड़ देने पड़ेंगे, और जिसके पास तुम छोड़ सको निसंकोच वही तुम्हारा गुरु है, नहीं तो तुम्हारा गुरु नहीं। फिर तुम खोजो, अभी और गुरु खोजो, कहीं खोजो, कहीं ना कहीं कोई आदमी तुम खोज पाओगे जिसके पास तुम सब निसंकोच छोड़ दोगे। कहीं तो कोई आदमी तुम्हें मिल जाएगा जिसकी आंखों में तुम्हारी निंदा ना होगी, और जिससे सच कह के भी तुम हारोगे नहीं बाजी, जिससे सच कह के ही जीतोगे। सतगुरु का यही अर्थ होता है। सतगुरु में निंदा तो होती नहीं, तुमने क्या किया है इसके प्रति अपरंपार करुणा होती।
तुमने पाप किया, उसके प्रति भी करुणा होती, ध्यान रखना। तुम्हारे पाप को भी वो समझता है कि मनुष्य की कमजोरियां, क्योंकि वो खुद भी उन्हीं कमजोरियों से गुजरा है, खुद भी उन्हीं गड्ढों में गिरा है, खुद भी उन्हीं कंटकाकीर्ण मार्गों से निकला है, खुद भी उसने वे कांटे चुभे हैं उसे, वो जानता है, भली भांति जानता है। सद्गुरु का अर्थ है कि जो कल तक तुम्हारे ही जैसा था, आज भूल नहीं गई है बात, अब तो और भी ठीक से समझ में आती। सद्गुरु के मन में अपरंपार करुणा होती। तुमने कितना ही गहन पाप किया हो, तुम सद्गुरु के पास सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना पाओगे। और अगर कुछ और मिले तो समझ लेना कि ये सद्गुरु नहीं है, तुम बचो, ये तुम्हारे झूठे जंजाल का ही हिस्सा है। ये होगा पंडित होगा, पुजारी होगा, तथाकथित महात्मा होगा, लेकिन अभी इसे खुद भी नहीं मिला है। एक बात समझना, बहुत मनोवैज्ञानिक, अगर तुम किसी गुरु के पास जाकर कहो कि मैं बहुत क्रोधी हूं, और वो तुमसे कहने लगे कि क्रोध पाप है और नरक में सड़ोगे और ऐसा वैसा, तुम्हें डराने लगे, धमकाने लगे, तुम कहो कि मैं कामी हूं, और वो एकदम क्रुद्ध हो जाए कि कामी हो तो यहां किस लिए आए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो सड़ोगे, नरक में कीड़े काटेंगे और कड़ाहों में जलाए जाओगे, और एकदम आग बबूला होने लगे, तो एक बात पक्की है कि वो अभी काम वासना से मुक्त नहीं हुआ, अभी क्रोध से मुक्त नहीं हुआ। इसे तुम समझो। तुम नाराज उसी बात पर हो जाते हो जो बात तुम्हें अभी भी सताती, नहीं तो नाराजगी क्या है? एक समझ होती, शांत शीतल। नाराजगी की बात क्या है? संत राबिया के पास एक फकीर हसन ठहरा। दोनों बैठे थे, एक आदमी आया, उस आदमी ने हसन के चरणों में असरफियां रखी, सोने की असरफियां रखी। हसन तो एकदम नाराज हो गया, उसने कहा कि तू ये सोना लेके यहां क्यों आया? सोना मिट्टी है, धूल है, हटा यहां इसे सोने को। राबिया हंसी। हसन ने पूछा क्यों हंसती हो? राबिया ने कहा हसन, तो तुम्हारा सोने से मोह अभी तक गया नहीं? सोने से मोह? हसन ने कहा मोह नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना चिल्लाया कि हटा यहां से। राबिया ने कहा मोह ना होता तो चिल्लाते ही क्यों? अगर मिट्टी ही है सोना, तो मिट्टी तो बहुत पड़ी तुम्हारे आसपास, तुम नहीं चिल्ला रहे हो। ये आदमी थोड़ी मिट्टी और ले आया, क्या चिल्लाना है? इतने आग बबूला क्यों हो गए? इतने उत्तेजित क्यों हो आए? यह उत्तेजना बताती है कि अभी भीतर डर है। यह उत्तेजना बताती है कि दबा लिया है सोने के मोह को, मिटा नहीं। नहीं तो क्या इसमें उत्तेजित होने की बात है? इस आदमी पर तो देखो, इस आदमी को तो देखो, ये बेचारा गरीब है, इसके पास सोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये बहुत गरीब है, इस गरीब को ऐसे मत दुत्कारो। ये इतना गरीब है और कुछ देना चाहता है, इसका तुमसे लगाव है, और सोने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ, मैं जयपुर में था और एक बहुत अपूर्व आदमी थे, सोहनलाल दुगड़। जुआरी थे ऐसे तो वो, सटोरिया थे, भारत के सबसे बड़े सटोरिया थे, मगर बड़े हिम्मत के आदमी थे। सटोरिया थे, हिम्मत के होने ही चाहिए। एक झोले में भर के बहुत से नोट ले आए। पहली दफा मुझे सुना था, दूसरे दिन आए और पूरा झोला नोट से भरा हुआ मेरे पैरों पर उल्टा दिया। मैंने उनसे कहा कि इनको संभाल के रख लें, जब मुझे जरूरत होगी मैं खबर करूंगा। अभी जरूरत नहीं है, जरूरत जरूर कभी हो सकती, तो ये मेरी तरफ से रख ले, मेरी अमानत आपके पास। वो रोने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि कोई आदमी रोने लगेगा। वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सटोरिया हूं, आज है कल नहीं, ये झंझट मुझे मत दें, आपकी झंझट आप जानो, मैं नहीं रखूंगा।
मैं जुआरी आदमी। कभी मेरे पास लाखों होते हैं, कभी करोड़ों भी होते हैं, और कभी मेरे पास कौड़ी नहीं होती। तो ये मैं नहीं रख सकता, आप किसी और को दे दो। तो मैंने कहा कोई फिक्र ना करें, नहीं होंगे उस समय तो कोई मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। मैं भी सटोरिया हूं, गए तो गए, तुम रखो। वो तो रोने लगे, वो कहने लगे कि नहीं, मैं वापस ना ले जा सकूंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास सिवाय रुपयों के और कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ देना चाहता हूं, और मैं क्या दूं, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। प्रेम में जानता नहीं, समर्पण का मुझे कुछ पता नहीं, आत्मा मैंने देखी नहीं, ये सब बातें हैं मैंने सुनी, मगर मुझे मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सिवाय रुपये के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। सुनते उनकी परिभाषा गरीब आदमी की, कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, अगर रुपया आप न लेंगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी, मुझे लगेगा कि मैं इतना दीन के कुछ भी न दे सका। राबिया ने हसन से कहा कि उस गरीब को तो देख, वो किस भाव से लेके आया है। और हसन ने कहा कि राबिया तूने मुझे खूब चेताया, बात मेरे समझ में आ गई, मैंने ये कांचन का जो मोह है दबा लिया है, ये मिटा नहीं। सदगुरु वही है जो सच में जाग गया है, जो जाग गया है। तुमने क्या किया है, इससे कोई निंदा उसके मन में पैदा नहीं होगी, और ना ही वो तुम्हारे लिए नरक भेज देगा, न तुम्हें डराएगा, क्योंकि सदगुरु तुम्हें देखता है, तुम्हारे कृत्यों को नहीं। कृत्यों का कोई मूल्य नहीं, कृत्य तो माया है, तुमने जो किया उसका कोई मूल्य नहीं, तुम जो हो वही मूल्यवान है, और तुम जो हो वो तो साक्षात परमात्मा है। जिसने अपने भीतर के परमात्मा को देख लिया, उसने सारे जगत में छिपे परमात्मा को देख लिया। फिर तुम लाख छिपाओ परमात्मा को चोर के भीतर, तो भी सदगुरु देखता है, पापी के भीतर तो भी देखता है, हत्यारे के भीतर तो भी देखता है। तुम सदगुरु से छिपा नहीं सकते अपने परमात्मा को। तो जब तुम अपने सारे पाप खोल के रख देते हो, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है, सदगुरु के पास खोल के रखने में ही तुम्हें पहली दफा कर्मों से छुटकारा मिलता है। यह कर्म मुक्ति का उपाय है। जब तक तुम दबाते हो, बंधे रहते हो, छिपाते हो, अटके रहते हो। कहीं तो कोई जगह होनी चाहिए जहां तुम सब खोल के रख दो। उसको खोल के रखते ही तुम्हें एक बात दिखाई पड़ती है कि मैं तो पृथक हूं, साक्षी मात्र, मैं तो दृष्टा मात्र हूं। न तो कृत्य का कोई मूल्य है, न विचार का कोई मूल्य है। ये सब सपने की बातें। कुछ सपने आंख बंद करके देखते हम, कुछ सपने आंख खोल कर देखते हम। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं। तुमने जब भी हिम्मत की तभी अड़चन आई। बादलों के पास से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। है अंधेरी रात मैं भटकी हुई, और सिर से पांव तक अटकी हुई, भाल पर की रेख सी अंधी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं छला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। कभी तुमने इतने इतने आंखों में आंखें डाली, सदा दुख पाया। तुम इतने डर जाते हो कि तुम परमात्मा से भी कहते हो, आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। बादलों के पास से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। है अंधेरी रात में भटकी हुई, और सिर से पांव तक अटकी हुई, भाल पर की रेख सी अंधी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। जब भी तुमने किसी की आंख में आंखें डाली और अपनी सच्चाई को खोला, तभी तुमने कष्ट पाया, तभी चोट पाई, तभी कांटा चुभा, तभी घाव बना। वे घाव बढ़ते चले गए, वे घाव भरे नहीं, वे घाव सब हरे हैं।
तो तुम डरते हो, परमात्मा तक से डरते हो कि कहीं वो फिर तुम्हें किसी नए प्रेम में ना उलझा दे, फिर कहीं आंख में आंख डाल के तुम्हें किसी और झंझट में न डाल दे। आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं, फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं चला जाना सहज क्रम हो गया, जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। हर बार जब भी तुमने किसी की आंख में आंख डाली तभी भ्रम हुआ, तभी छल हुआ। तो तुम गुरु के पास भी जाके आंख में आंख डाल के नहीं देखते हो, इधर उधर देखते हो, आसपास देखते हो। तुमने प्रेम से इतने धोखे खाए हैं कि तुम गुरु के प्रेम में भी पूरे नहीं उतरते हो। वहां भी तुम सुरक्षा रखते हो, वहां भी तुम आयोजन रखते हो कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा कर सको। वहां भी तुम आरक्षित नहीं छोड़ते अपने को, वहां भी समर्पण पूरा नहीं होता। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूं, तुम्हारे प्राचीन अनुभव, सनातन के अनुभव इसी बात के लिए तुम्हें तैयार किए। लेकिन अगर तुम इसी में उलझे रहे तो तुम चूक जाओगे। कभी तो हिम्मत करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक धोखा और होगा, यही ना? इतने धोखे खाए, एक धोखा और सही। खोने को क्या है तुम्हारे पास? लुट तो गए हो, लुटे खड़े हो, सर्वहारा हो। चलो यह आदमी और थोड़ा लूट लेगा, और क्या होगा? तुम्हारी लुटाई इतनी हुई है कि अब और थोड़े लुट गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हिम्मत करो। इसलिए अगर कभी किसी के प्रेम में उतर रहे हो, कभी किसी की पुकार तुम्हें सुनाई पड़ती हो और कभी किसी के आसपास परमात्मा की किरण दिखाई पड़ती हो, तो चूक मत जाना अवसर। खोने को क्या है? एक भ्रम और होगा, इतना ही ना? चलो ठीक, एक भ्रम और सही। करोड़ों भ्रम में एक भ्रम जुड़ जाएगा तो क्या अड़चन होने वाली है? इतने कांटे गड़े, एक कांटा और गड़ जाएगा। इतने लोगों ने धोखा दिया, एक आदमी और धोखा दे जाएगा। इसको मैं साहस कहता हूं। साहस का अर्थ है एक बार और प्रयोग करें। साहस का अर्थ है अतीत के अनुभव को ही सब कुछ न मान लें। संभव है कुछ और हो, नया हो। नया हो सकता है, इस बात का भरोसा ही श्रद्धा है। जो अब तक हुआ है वही सदा होता रहेगा, ऐसा मान लेना तो फिर विषाद में गिर जाना, निराश हो जाना। सच है, बहुत मार्गों पर तुम गए, कोई मार्ग कहीं नहीं ले गया। इससे कुछ घबराने की बात नहीं। मैंने सुना अमेरिका का प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, 700 बार हार गया। रोज प्रयोग चलता सुबह से सांझ तक और रोज हार होती। वो प्रयोग सफल होता ना मालूम होता। 700 बार काफी होता है। कोई 3 साल बीत गए, चौथा साल बीतने लगा। उसके सहयोगी तो थक मरे। आखिर उसके सहयोगी ने एक दिन इकट्ठा होकर कहा कि बहुत हो गया, कुछ और करना है कि जिंदगी भर इसी को करते रहना, और ये कुछ होता दिखाई पड़ता नहीं। और आपसे हम घबरा गए क्योंकि आप रोज सुबह आ जाते हैं, फिर उत्साह से भरे, फिर उमंग से भरे, फिर शुरू कर देते। आप थकते ही नहीं, क्या जिंदगी भर यही करना है? एडिसन ने कहा अब रुकने की जरूरत है। 700 रास्ते हम देख चुके, गलत सिद्ध हो गए। अब ठीक रास्ता करीब ही आता होगा। आखिर कितने गलत होंगे? समझो कि 1000 रास्ते हैं अगर कुल मिला के, तो 700 तो हमने जांच लिए, अब 300 ही बचे। जीत रोज करीब आ रही है। पागलों, किसने तुमसे कहा कि हार हो रही? जीत रोज करीब आ रही। हर हार जीत की तरफ एक कदम है। और ये तो ठीक ही है। एडिसन ने कहा कि ठीक रास्ता एक ही होगा, गलत 999 हो सकते हैं, ठीक तो एक ही होगा। तो 999 से गुजरना तो होगा ही, उसके बिना कोई उपाय नहीं है उस एक तक पहुंचने का। हिम्मतवर आदमी का यह लक्षण है, उसकी आशा नहीं टूटती, उसका भरोसा नहीं खोता। वो कहता इतने धोखे खा लिए, इतने आदमी जांच लिए, इतने प्रेम परख लिए, इतने संबंध टटोल लिए, अब तो ठीक संबंध करीब आता ही होगा।
अब कब तक दूरी रहेगी? अब ठीक घड़ी करीब आती ही होगी। इतने इतने जन्मों तक भटके, अब और कब तक भटकना होगा? इसलिए अब ठीक के करीब आते हैं, और हिम्मत करें, और साहस करें, और उमंग, और उत्साह। ख्याल रखना, इस संसार में और सब तो तुम्हारे विरोध में, इसलिए उनके साथ अगर तुम सच खोलोगे तो अड़चन में पड़ोगे। वे तुम्हारा सच शोषण करेंगे। इस जगत में सब तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, सब तुम्हारे प्रतियोगी हैं। उन्हें तो तुम्हें कुछ का कुछ बताना पड़ेगा। मैंने सुना है कि 2 दलाल, शेयर मार्केट बंबई के 2 दलाल ट्रेन में मिले। पहले ने दूसरे से पूछा कहां जा रहे हो? दूसरे ने कहा पूना जा रहा हूं। पहले ने कहा बनो मत, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है कि तुम पूना जा रहे हो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। वो पहला बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि मैं ही तो कह रहा हूं कि पूना जा रहा हूं। वो दूसरा बोला तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पक्का पता है, मैं तुम्हारे ऑफिस से पता लगा के आ रहा हूं कि तुम पूना ही जा रहे हो। मतलब समझे आप? वो ये कह रहा है कि दलाल तो ऐसा झूठ बोलते ही रहते, पूना जा रहा हूं मतलब तुम कहीं और जा रहे हो, तुम्हारा प्रयोजन ये है। पूना की कह रहे हो तो कहीं और जा रहा है, इतना इगतपुरी जा रहा है कि कल्याण जा रहे है कि उल्लासनगर, मगर पूना नहीं जा रहा है, इतना तो पक्का है। इसलिए वो दूसरा कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो कि पूना जा रहे हो, तुम पूना ही जा रहे हो। ऐसी दुनिया है, यहां सब ऐसा ही चल रहा है, यहां बड़ी प्रतिस्पर्धा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र को शिकार के किस्से बता रहा था। तब उसके मित्र ने पूछा, बड़े मियां, अगर आप जंगल में निहत्ते हों और शेर आपका पीछा करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? मुल्ला ने उत्तर दिया, अगर वहीं कोई नदी पास में होगी तो उसमें कूद जाऊंगा। मित्र बोला, अगर शेर भी नदी में कूद जाए तो? मुल्ला ने कहा, मैं नदी पार कर जाऊंगा। मित्र ने कहा, अगर शेर भी नदी पार कर जाए तो? तब मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुल्ला ने कहा। मित्र ने फिर कहा, शेर भी अगर पेड़ पर चढ़ जाए तो? अब की बार मुल्ला झुंझला गया और बोला, यार पहले ये तो बता दो कि तुम मेरी तरफ हो कि शेर की तरफ? यही अड़चन है। यहां संसार में कोई तुम्हारी तरफ तो है नहीं, इसलिए सच बोलना खतरे से खाली भी नहीं है। लेकिन सदुगुरु का तो अर्थ ही होता है कि यह आदमी तुम्हारी तरफ है। इससे तुम्हारी क्या प्रतिस्पर्धा हो सकती, इससे तुम्हारा क्या विरोध हो सकता है, यह तुम्हें किस भांति की हानि पहुंचा सकता है? इससे तुम्हारी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की संभावना कहां है? तुम्हारे पास जो है उसमें इसकी उत्सुकता नहीं। तुम्हारी जो आकांक्षाएं हैं वे इसकी आकांक्षाएं नहीं। अगर तुम धन पाने में लगे हो, ये ध्यान पाने में लगा है। अगर तुम पद पाने में लगे हो, ये परमात्मा पाने में लगा है। और एक मजा कि अगर धन पाने में 2 आदमी लगे हों तो दुश्मन हो ही जाएंगे, क्योंकि धन सीमित है। और अगर ध्यान पाने में 2 आदमी नहीं 2 करोड़ आदमी लगे हों तो भी कोई दुश्मनी का कारण नहीं, क्योंकि ध्यान असीम है। अगर मुझे ध्यान उपलब्ध हो गया तो इसका यह अर्थ थोड़ी है कि अब तुम्हारे लिए कुछ कम बचा दुनिया में, अब तुम क्या करोगे? अगर कोई 2 आदमी पद पाने में लगे हों तो एक ही पा सकेगा, दोनों ना पा सकेंगे। लेकिन अगर कोई परमात्मा को पाने में लगा हो तो किसी से कोई स्पर्धा ही नहीं है। मैं परमात्मा को पालूं, इससे मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं। इससे कुछ परमात्मा तुम्हारे लिए कम थोड़ी बचा कि अब तुम पाओगे तो थोड़ा तो पहले ही कोई ले जा चुका, अब तुमको अधूरा ही मिलेगा।
आश्चर्य की बात तो यही है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने परमात्मा को पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना बढ़ गई, घटी नहीं, बढ़ गई। और अगर किसी एक व्यक्ति ने पद पा लिया तो तुम्हारे पाने की संभावना समाप्त हो गई। अब या तो मुरारजी बैठ जाएं या इंदिरा बैठ जाए, एक ही बैठ सकते हैं। दूसरा या तो जेल में होगा या जेल के बाहर जेल से भी बदतर हालत में होगा। जहां पद का संघर्ष है वहां तो स्पर्धा है, वहां तो दुश्मनी, वहां मैत्री कैसी? तो राजनीतिक मित्र हो ही नहीं सकते। मित्र भी जो दिखाई पड़ते हैं वो भी मित्र नहीं होते, जो एक ही पार्टी में होते हैं वो भी मित्र नहीं होते। कैसे हो सकते? मित्रता सब दिखावा है, ऊपर ऊपर है, धोखा है। मित्रता सब औपचारिक है, भीतर दुश्मनी चल रही, भीतर एक दूसरे को काटने के सब उपाय चल रहे हैं। राजनीति में मित्रता होती नहीं, धर्म में शत्रुता नहीं होती। हो कैसे सकती? अगर मुझे कुछ मिल गया है तो इससे तुम्हारे मिलने की संभावना कम नहीं हुई, बढ़ गई। अगर एक आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है, यह भरोसा आ सकता है। अगर तुम जैसे ही हड्डी मांस मज्जा के आदमी को मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? तुम्हारी हिम्मत जगेगी, तुम अपने खोए उत्साह को पुनः पालोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास पैदा होगा। सद्गुरु का अर्थ है उसने कुछ ऐसे जगत में पाया है जहां प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं। उसने ध्यान पाया, समाधि पाई, परमात्मा पाया, धर्म पाया। एक तो तुम्हारी आकांक्षा नहीं है इन बातों की। अगर तुम्हारी आकांक्षा है तो भी कोई स्पर्धा नहीं है। तुम सद्गुरु के सामने सब खोल के रख सकते हो। तुम्हें अपने ताश के पत्ते छिपाने की जरूरत नहीं है, ट्रंप कार्ड भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम सारे पत्ते खोल के रख सकते हो। अच्छा यही होगा कि तुम सारे पत्ते खोल दो, तो सद्गुरु तुम्हें ठीक ठीक से रास्ते पर ले चले, तुम्हारा हाथ पकड़ ले। तुम्हारे सारे पत्ते खोल के रख देने में ही तुमने अपना हाथ सद्गुरु के हाथ में रख दिया। उसके पहले तुम रखोगे नहीं, उसके पहले तुम मुट्ठी बांधे हुए हो, कुछ छिपाए हुए हो। बचाना है, ज्यादा करीब ना आओगे, जरा दूर दूर रहोगे, दीवार रखोगे, ओट रखोगे, पर्दा रखोगे, क्योंकि कहीं सब बात खुल ना जाए। सब बात खोल ही दो ताकि बचाने को कुछ ना रहे। जब बचाने को कुछ ना रहेगा, कुछ राज ना रहेगा, कुछ रहस्य ना रहेगा, तो फिर किस लिए ओट करोगे, फिर किस लिए पर्दे डालोगे? फिर सब ओट मिट जाएगी, और जहां ओट मिटती है वहीं क्रांति घटती है। तीसरा प्रश्न, राम राम करत काहि, राम ऐसे मिलत नाही। राम सदा कहत जाई, राम सदा बहत जाई। कहत पकड़ो राम नाही, चलत पकड़ो राम नाही। राम सदा विराजत माही, सब दिसत राम सही। सुंदर वचन है, लेकिन इनको प्रश्न क्यों बनाया? इनमें उत्तर है। सीधे सरल वचन है, इनकी व्याख्या की भी जरूरत नहीं। इससे सीधा सरल और क्या होगा? राम राम कहत काहि। राम राम किस लिए कहते हो? कहने की बात नहीं है राम, हृदय में संभालने की बात है राम। कहना किसको है? पुकारना किसको है? चीखना चिल्लाना किसको है? राम कहीं दूर थोड़ी। कबीर कहते हैं, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तेरा खुदा बहरा हो गया जो इतने ऊंचे मीनार पर चढ़ के चिल्ला रहा है? राम शब्द को भी दोहराने की क्या जरूरत है? भाव को गहो, भाव को संभालो हृदय में।
जैसे गर्भिणी स्त्री अपने बच्चे को संभालती गर्भ में, ऐसे राम के भाव को संभालो। राम राम कहत काही, राम ऐसे मिलत नहीं। ऐसे बोलने से, राम राम दोहराने से, राम राम की चदरिया ओढ़ लेने से राम मिलते होते तो बड़ा सस्ता हो जाता, फिर तो तोतों को भी मिल जाते। राम सदा कहत जाई, सुंदर वचन है कि तुमने कहा राम कि गए राम। हाथ से चूके, कहे कि चूके। यह शब्द की बात नहीं, निशब्द में संभालना है, शून्य में, मौन में पकड़ना है। शब्द बना कि तुम राम से दूर हो गए, शब्द बना कि मन बन गया। जहां मन आया राम दूर हो गए, जहां मन नहीं होता वहां राम विराजमान है। राम कोई नाम थोड़ी, ये तो प्रतीक है नाम, भाव की बात है। इसलिए तो कहते हैं कि वाल्मीकि मरा मरा जपते जपते भी राम को पा गया। भाव की बात है। गंवार थे, पढ़े लिखे न थे। गुरु तो कह गया था कि राम राम जपना, भूल गए। सीधे साधे आदमी थे, इसलिए कभी कभी गंवार पहुंच जाते, मगर पंडित कभी पहुंचे हो ऐसा सुना नहीं। पंडित बिल्कुल शुद्धोच्चारण करता है, व्याकरण भाषा सबका आयोजन रखता है, मगर ये कोई शुद्धोच्चारण की बात थोड़ी है, ये कोई भाषा की बात थोड़ी है, भाव की बात है। भूल गए। राम राम कहते 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 जल्दी जल्दी दोहरा रहे होंगे राम 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 राम, वो मरा मरा हो गए। तो उसी को दोहराते रहे, उसी को दोहराते दोहराते पा गए। जब गुरु वापस आया और देखा कि बाल्या तो वाल्मीकि हो गया, अपूर्व शांति में विराजा है, आनंद झर रहा है, अमृत बरस रहा है। तो गुरु ने पूछा, मिल गया? राम राम जपते जपते मिला? तब कहीं बाल्या को याद आया, उसने कहा, अरे बड़ी भूल हो गई, राम राम कहा था, मैं मरा मरा जपता रहा, मगर मिल गया। तो न तो राम जपने की बात है, न राम शब्द से कुछ लेने देने की बात है। यहां पुष्पा बैठी, वो यहां नाद का प्रयोग करती। एक छोटा सा सन्यासियों का समुदाय उसके पास बैठ के नाद का प्रयोग करता है, नाद में डूबता है। पुष्पा हॉलैंड से, संस्कृत जानती नहीं, तो कुछ संस्कृत की भूल चूक हो जाती होगी। फिर यहां तो संस्कृत जानने वाले भी आ जाते हैं, आना तो नहीं चाहिए मगर आ जाते। तो किसी संस्कृत जानने वाले ने ऐतराज उठाया होगा, पुष्पा को समझाया बुझाया कि इस तरह का नहीं, ठीक ठीक उच्चारण होना चाहिए मंत्र का, नाद का ठीक स्वर होना चाहिए, ठीक व्याकरण होना चाहिए। तो बेचारी पुष्पा बात में पड़ गई। जब हमेशा वो अपने समूह को लेकर आती थी तो परम आनंद की घटना घटती थी, वे खूब गहरे डूबते थे। इस बार जब आई मेरे पास और उसके समूह ने जब नाद का उच्चार किया तो उच्चारण तो सही था, बाकी सब खो गया। व्याकरण बिल्कुल ठीक हो गई, मगर ना भाव था, ना रस था, ना डुबकी थी। डर दूसरा लगा था, डर ये लगा था कि कहीं कोई भाषा की भूल चूक ना हो जाए। तो गौण तो पकड़ में आ गया, मूल खो गया। मैंने उसे बुला के पूछा कि तू जरूर किसी संस्कृत जानने वाले के चक्कर में आ गई। उसने कहा कि हां, कुछ गलती हुई। मैंने कहा सब गड़बड़ी हो गया, गलती नहीं हुई। ये ऐसे ही हुआ जैसे कि बाल्या मरा मरा जप रहा था, वो तो संयोग की बात है। प्रभु ने बड़ी कृपा की कि कोई पंडित नहीं भेजा उस वक्त, नहीं तो वाल्मीकि अभी तक भटकते, पहुंचते ही नहीं। कोई पंडित आकर ठीक कर देता कि ये क्या कर रहे हो, मरा मरा, राम राम कहो और याद रखना इस तरह की भूल चूक ना हो। तो फिर डर पैदा हो जाता, और डर में कहां प्रेम। जहां भय आया, संकोच आ गया, सिकुड़ गया आदमी, फिर वो पूरे वक्त ख्याल रखते कि कहीं मरा तो नहीं हो रहा है, फिर तो नहीं हो रहा है मरा, बस चूक जाते।
फिर लीनता ही ना बनती, फिर तल्लीनता ही पैदा ना होती। तो मैंने उससे कहा भूल सब भाषा व्याकरण, यहां कोई मैं भाषा व्याकरण थोड़ी सिखाने को बैठा, यहां असली की बात चल रही, नकली की बात मत कर, भूल सब। कोई भी शब्द काम देगा, अपना भी नाम अगर दोहरा लो तो भी हो जाएगा। यह प्रश्न ही शब्दों का नहीं है। इसलिए कहते राम सदा कहत जाई, कहा कि चूके, कहा कि गया, राम सदा बहत जाई। और राम तो प्रवाह है, तुमने पकड़ने की कोशिश की कि चूका, मुट्ठी बांधी के गया। राम के साथ बहो, यह प्रवाह है, जीवंत प्रवाह है। यह कोई मुर्दा चीज नहीं है कि बांध ली गांठ और रख ली संभाल के पोटली में। यह कोई हीरा नहीं है, यह नदी है, बहती हुई नदी है, यह सरित प्रवाह है। राम सदा बहत जाई, कहत पकड़ो राम नाही, और तुमने कह के पकड़ लिया राम चूके। राम बह रहा है, तुम भी उसके साथ बहो, बहो धारा के साथ। यही समर्पण का अर्थ है। चलत पकड़ो राम नाही, राम सदा विराजत माही। और राम तुम्हारे भीतर बैठा है, बुला किसको रहे? बुला कौन रहा? जो बुला रहा वही राम है। अब राम से ही राम राम कहलवा रहे हो, काहे को कष्ट दे रहे? राम से राम राम कहलवा के क्या सार होगा? जो भीतर पुकार रहा है उसमें ही डुबकी ले लो। सब दिशत राम सही। जब भीतर राम दिखने लगेगा तो तुम पाओगे सब दिशाओं में राम है। चौथा प्रश्न, आपने कल मोहम्मद गजनी और उसके गुलाम के प्रेम की कहानी कही, लेकिन मुझे एक सत्य घटना मालूम जिसमें गुरु ने शिष्य के प्रति ऐसा भाव प्रकट किया। आप अपनी अमृतसर की एक यात्रा में लगातार 3 दिनों तक कड़वा रस पीते रहे और शिष्य को इसकी खबर नहीं होने दी। इसे समझाने की अनुकंपा करें। पूछा है चमनलाल भारती ने। उन्हीं के घर की बात है इसलिए वो ठीक ही कहते हैं। सच ही है बात, लेकिन इतने प्रेम से पिला रहे थे। मैं बहुत घरों में रुका हूं, पत्नियां तो मुझे बहुत अनेक घरों में मिली जिन्होंने बड़े प्रेम से सेवा की, लेकिन जहां तक पतियों का संबंध है चमनलाल अनूठे। खुद ही सारा देखभाल करते, रात 12 बजे मुझे विदा करके फिर सुबह का इंतजाम करने में लग जाते। 4 बजे उठ के फिर सुबह का इंतजाम, रस भी खुद लाते, पानी भी खुद लाते, भोजन भी खुद लाते। इतने प्रेम से सेवा कर रहे थे कि कड़वे रस की बात उठानी ठीक नहीं थी। और उनका क्या कसूर था? कुछ कड़वे फल आ गए होंगे। इतना प्रेम डाला था उसमें कि वो कड़वाहट नहीं रही थी। जीभ तो जानती थी कि कड़वा रस है, लेकिन मैं तो कुछ और भी देख रहा था जो उसके साथ बह रहा है। वो इतना ज्यादा था कि उसने उस कड़वेपन को ढांक दिया था। कभी कभी तो बेमन से कोई मीठा रस भी पिला दे तो कड़वा हो जाता है, और कभी कोई पूरे हृदय से कड़वा रस भी पिला दे तो मीठा हो जाता है। एक और भी मिठास है प्रेम की। आखिरी प्रश्न, संत दादू ने अपने शिष्यों की पीड़ा समझकर भविष्यवाणी की थी
कि 100 साल बाद एक संत प्रकट होगा। वही पीड़ा मेरे समेत आपके सभी शिष्यों में मौजूद है। लगता है कि आपकी अनुपस्थिति हमें अनाथ बना देगी। हमारे अंदर भी यही गहरी आकांक्षा जगती है कि हमें भी कोई 100 साल बाद संभालने वाला हो। कृपा कर प्रकाश डालें। पहली तो बात, मेरे रहते तुम सनाथ क्यों नहीं हो जाते हो? तुम्हारे इरादे अनाथ रहने के ही हैं। मैं तैयार हूं तुम्हें सनाथ करने को, और तुम कह रहे हो कि जब आप चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। अगर तुम एक बार सनाथ हो गए तो सनाथ हो गए, फिर अनाथ नहीं होते। अनाथ वे ही हो जाएंगे मेरे जाने के बाद जो मेरे होते हुए भी अनाथ थे। इसे खूब ख्याल में ले लेना। अगर मुझसे संबंध जुड़ गया तो परम से संबंध जुड़ गया, वही नाथ है। उसके बिना तो अनाथ ही रहोगे। और अगर मुझे चूक गए तो 100 साल बाद अगर कोई आ भी जाए तो उसको भी चूक जाओगे। 100 साल में चूकने की आदत और मजबूत हो जाएगी। 100 साल अभ्यास कर लोगे ना चूकने का। 100 साल के बाद की फिक्र कर रहे हो। मैं अभी मौजूद हूं, दरवाजा अभी खुला है। तुम कहते हो जब दरवाजा बंद हो जाएगा 100 साल बाद कोई दरवाजा खुलेगा कि नहीं? अभी दरवाजा खुला है। तुम्हें 100 साल के बाद ही प्रवेश करना है। 100 साल और संसार में रहना, अभी थके नहीं, अभी उबे नहीं। जो अभी हो सकता है उसे कल पे मत टालो। और अगर अभी ना कर सके तो कल कैसे कर सकोगे? करना है तो इस क्षण हो सकता है। इसलिए मैं 100 साल के बाद की कोई भविष्यवाणी ना करूंगा। मैं भविष्य की तरफ तुम्हें उन्मुखी नहीं करना चाहता। वर्तमान मेरे लिए सब कुछ है, यही क्षण सब कुछ है। कल ना तो आता है, ना कभी आएगा, ना कभी आया है। कल की आशा ही संसार है। आज में प्रवेश कर जाना ही धर्म है। धर्म बिल्कुल नगद बात है। तुम उधारी की बातें मत करो। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक दुकान पे गया, देखा कि दुकानदार एक तख्ती लगा रहा है। तो मुल्ला ने पूछा, बड़ी प्यारी तख्ती है। उसने कहा, पढ़ो भी तो क्या लिखा है। वो मुल्ला जैसे आदमियों के लिए तख्ती लगा रहा था। तख्ती पे लगा था, आज नगद कल उधार। मुल्ला थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, अच्छा भाई चलते। तो उस दुकानदार ने कहा, कैसे आए कैसे चले? उसने कहा कि जैसे आए थे अभी तख्ती देख के जा रहे हैं, कल आएंगे। आज नगद कल उधार। तो जिस हिसाब से आए थे अब वो तो आज चलेगा नहीं, कल आएंगे। उधार लेने आए थे, मगर कल फिर आज की तरह आएगा ना। कल जब आओगे फिर तख्ती पे फिर लिखा होगा, आज नगद कल उधार। ऐसी जिंदगी तख्ती है जिस पर लगा है आज नगद कल उधार। तुम कल के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। कल कभी आता? आज ही आता। जो आता है वो आज। द्वार खुला है, हिम्मत हो प्रवेश कर जाओ। हिम्मत ना हो तो 100 साल का क्या हिसाब रख रहे हो? 100 साल बाद जब जो होगा होगा। अगर हिम्मत होगी तो उस दिन भी दरवाजे मिल जाएंगे। हिम्मतवर को सदा दरवाजा है। अगर हिम्मत न होगी तो कायर को कभी भी दरवाजा नहीं। दरवाजे कभी समाप्त नहीं होते। कहीं न कहीं दरवाजा बंद होता, कहीं न कहीं दरवाजा खुल जाता। ऐसा तो कभी नहीं होता कि परमात्मा तक पहुंचने का कोई उपाय न हो। सदा उपाय है। परमात्मा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी द्वार से तुम्हें पुकारता ही रहता। तुम में पर हिम्मत होनी चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि 100 साल बाद आपकी अनुपस्थिति हमें अनाथ बना देगी। मेरी उपस्थिति तुम्हें सनाथ बना रही। अगर मेरी उपस्थिति तुम्हें सनाथ बना रही तो अनाथ होने का फिर कोई उपाय नहीं रहा। बात खत्म हो गई। फिर तुम अनाथ कभी नहीं हो सकोगे।
ये नाता कोई दिन दो दिन का नहीं है, ये नाता फिर शाश्वत है। जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं, तुम भर लेने को तैयार हो जाओ, तुम भर अपना हृदय खोलो। मैथिली में एक लोक कथा है, गोनू झा का नाम बिहार में खूब प्रचलित है। मुल्ला नसरुद्दीन जैसा आदमी रहा होगा गोनू झा। गोनू झा मेले से एक सुंदर बछड़ा मोल लेकर अपने गांव लौट रहे थे। अभी वे गांव की सीमा में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक चरवाहे ने पूछा, पंडित जी बछड़ा तो बहुत सुंदर है, कितने में मोल लिया? 75 रुपए में। गोनू झा ने उत्साह से उत्तर दिया और आगे बढ़े। वे गांव में प्रवेश कर चुके थे कि पाठशाला जाता हुआ एक छात्र पूछ बैठा, बाबा बछड़ा तो बहुत सुंदर है, कितने में मोल लिया? 75 रुपए में। गोनू झा ने झल्ला कर कहा। आगे गांव का कुआं था जिसपे एक पनिहारिन पानी भर रही थी। पनिहारिन भी पूछ बैठी, पंडित जी महाराज बछड़ा तो बड़ा सुंदर है। और अभी वह इतना ही कह पाई थी कि गोनू झा बछड़े को वहीं छोड़कर झम से कुएं में कूद पड़े। पनिहारिन के शोर मचाते ही बात की बात में समूचा गांव इकट्ठा हो गया और एक रस्सी डालकर गोनू झा को किसी तरह बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही गोनू झा जोर से चिल्लाए, 75 रुपए। क्यों गोनू, दिमाग तो ठिकाने है? एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। बिल्कुल होश में हूं। तो ये क्या बक रहे हो? 75 रुपए और कुएं में कूदने से क्या लेना देना? और कुएं में कूदे ही क्यों थे? ताकि सभी गांव वालों के प्रश्न का एक ही बार में उत्तर पाके छुट्टी पालू, उत्तर दे के छुट्टी पालू। अब एक एक आदमी को अलग अलग उत्तर देते फिरना और गांव भर पूछेगा कि बाबा बछड़ा बड़ा सुंदर, 75 रुपए 75 रुपए। तो गोनू झा ने ठीक उपाय किया, कूद पड़े कुएं में। सारा गांव अपने आप इकट्ठा हो गया, एक दफा 75 रुपए कह के छुटकारा पा लिया। जो प्रश्न तुमने पूछा है वो प्रश्न औरों के मन में भी हो सकता है। वो प्रश्न किसी एक का नहीं है, वो मैं बहुतों की आंखों में देखता हूं। अलग अलग उत्तर देने की जरूरत नहीं, मैं इकट्ठे ही कह देता हूं 75 रुपए। दरवाजा खुला है, आज नकद है और कल उधार हो जाएगा। नकद को स्वीकार कर लो, हिम्मत करो, चुनौती लो। अपने को खोगे तो ही सनाथ हो सकोगे, स्वयं मिटे बिना कोई सनाथ नहीं होता। क्योंकि जब अहंकार मिटता है तब परमात्मा प्रवेश करता है। आज इतना ही।